जय हिंद दोस्तों। मैं हर्षानंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में, जो श्योर 60 गुरुकुल का ऑनलाइन ब्रांच है, जहां पर हम लोग ऑफलाइन भी है, जहां पर हम लोग एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, हर एक डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करवा रहे हैं। वो भी 100% फ्री है। अभी जो बच्चे ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, करनाल के ब्रांच में आकर के रह सकते हैं, वो ऑफलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो नहीं आ सकते, ऑनलाइन पूरा सिलेबस इस चैनल पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम 2026 का क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बने रहना है, जुड़े रहना है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है एक दूसरे के साथ। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसे, ताकि हर एक बच्चे तक ये पहुंच सके। ठीक है, इट शुड रीच द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ आवर लैंड। गॉट इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? हमारे टेलीग्राम गुरुकुल के चैनल से जुड़ने के लिए आप इस टेलीग्राम के लिंक को स्कैन कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगा पीडीएफ वगैरह। 100% अगर आप एनडीए, सीडीएस या फिर नेवी, एयरफोर्स में सफलता चाहते हैं तो यू मस्ट ज्वाइन आवर चैनल, यू मस्ट ज्वाइन विथ मी। कहाँ पर? गुरुकुल डिफेंस एकेडमी 460। ठीक है, डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 10 क्वेश्चन यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ लगातार अभी, जिसमें आपको नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है। नियरेस्ट मीनिंग बोले तो इसको क्या बोलते हैं? हम सिनोनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनोनिम। तो लेट अस डिस्कस किस तरीके से सिनोनिम्स को हम पढ़ेंगे। ये तो याद करने का चीज है, फिर भी क्या कुछ समझ भी तो होना चाहिए। हर एक वर्ड याद कर लेने से संभव नहीं हो जाता है ना? तभी तो देसी जुगाड़ चलता है अपने के यहाँ। चलिए आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है एलेगरीज। क्या है? एलेगरीज। एलेगरी कहने का मतलब क्या होता है? कैन यू गेस? समझाया था क्या? अगर हम किसी को कहते हैं एले प्लस में गोरी, गोरी मतलब क्या होता है? लड़की। आपने सुना है ना, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ। है ना? तो गोरी मतलब एले गोरी। गोरी को बोल रहे हैं एले। जैसे ही आप गोरी को बोलेंगे एले, इसका मतलब क्या हुआ? तुरंत बोलेगा कोई जुगाड़ लगा रहा है। समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ मीनिंग गेस करेगा। तो ठीक इसी प्रकार से किसी भी एनिमल कैरेक्टर को अगर हम दर्शाते हैं और वहां पर ये कहते हैं, किसी तरीके के एनिमल कैरेक्टर को दर्शाते हैं, उसके माध्यम से अगर हम कुछ कहना चाहते हैं, तो वो जो मोरल स्टोरी दर्शाता है, रिप्रेजेंट होता है, जो निकल के आता है भावनाएं, उसी को, डिपिक्शन को एलेगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलेगरी। ठीक है, इसका मीनिंग पढ़ सकते हैं आप। क्या होता है? अ शॉर्ट, सिंपल एंड रियलिस्टिक स्टोरी यूज्ड टू इलस्ट्रेट अ मोरल, स्पिरिचुअल और philosophical truth by using what? By using animal characters। ठीक है ना? बढ़िया। एफोरिज्म कहने का मतलब क्या होता है? सेइंग या डॉगमा। तो वह कहावत, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? कहावत। एडेज कहने का भी मतलब क्या होता है? कहावत। इंजैममेंट कहने का मतलब क्या होता है? पोएटिक डिवाइस है ये पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, जैसे क्या होता है? सीमलीज होता है, मेटाफर होता है, उसी तरीके से एलिटरेशन होता है, उसी तरीके से इंजैबमेंट होता है, पोएटिक डिवाइस। पैरेबल कहने का मतलब सेम होता है। अब बताएं इस सेंटेंस में, एफोरिज्म का मतलब आप जानते हैं, एडेज का मतलब जानते हैं, कहावत, इंजैबमेंट पोएटिक डिवाइस है, बच गया पैरेबल। तो पैरेबल शुड बी द सिनोनिम ऑफ एलेगरी। तो आपका आंसर क्या होगा? डी। याद रखेंगे एलेगरी को। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ या ना? हाँ कि ना? चलिए बहुत बढ़िया। अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आप अपना इनएबिरेशन। बताइए इसका मीनिंग क्या हो? इनएबिरेशन कहने का मतलब क्या होगा? इनएब्रिएशन, सॉरी, इनएब्रिएशन कहने का मतलब
what will be the synonym of the word inebriation? inebriation कहने का मतलब क्या होगा? क्या यूल्युलेशन होगा, इंटॉक्सिकेशन होगा, कॉन्फेब्युलेशन होगा या सब्लिमेशन होगा? जानते हैं इनमें से मीनिंग? सब्लिमेशन का मतलब जानते होंगे क्या होता है? नहीं जानते हैं? आइए देखते हैं। देखिए, सब्लिमेशन कहने का मतलब क्या होता है? सॉलिड ट्रांस, जब कभी चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू डायरेक्टली इनटू अ लिक्विड स्टेट, जब सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में अगर चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, गैस स्टेट में चेंज हो जाए तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। लिक्विड में चेंज होगा तो वो हो गया ना चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू इट्स गैसियस फॉर्म, जैसे कैम्फर होता है। कैम्फर क्या होता है? सब्लिमेशन प्रोसेस में सीखा जाता है, लिक्विड में नहीं बदलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन। उसको कॉन्फेब्युलेशन कहने का मतलब एक मेमोरी एरर है किसी को, जैसे आपने देखा होगा गजनी मूवी आया था, उसमें क्या देखा? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, याद है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला हिसाब, गजनी, क्या गजनी नाम था ना मूवी का? में मस्त मस्त गाने हैं, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, याद आया तो बताऊंगा। ठीक है, अगला, यूलुलेशन कहने का मतलब हाई पिच साउंड होता है। क्या होता है? हाई पिच साउंड, बहुत तेज तीखा आवाज, शोर वाला तेज आवाज को यूलुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, इन एब्रिएशन कहने का मतलब क्या होता है? अच्छा, इंटॉक्सिकेशन कहने का मतलब क्या होता है? नशा करना होता है, कोई मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, ड्रंकन पर्सन को ही बोलते हैं ही इज इंटॉक्सिकेटेड, तो पिया हुआ है। और इन एब्रिएशन कहने का मतलब क्या होता है? द फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड। ये आप पिक्चर से देख पा रहे होंगे, है ना? क्या होता है? पी करके एकदम मौज में हो जाना, मस्ती में, मस्ती छा जाना, सुरूर में हो जाना, उसको कौन सा अवस्था बोलते हैं? इन एब्रिएशन इज अ नाउन। एब्रिएशन इज व्हाट? नाउन। कहते हैं ना कि बिना पिए रहे नशा जो चढ़ के ना उतर सके। पीना भी एक अलग बात है भाई, गजब है, पता। लेकिन पी करके अगर किसी चीज का, सपोज करो भाई किसी चीज के लिए आपको जुनून छाता है और आपने उसके लिए क्या किया? पी लिया, मजा नहीं है, क्योंकि वो 5 मिनट में उतर जाएगा। अगर आपको जुनून आ जाए बिना पिए, तभी तो कहते हैं, क्या कहते हैं? बिना पिए रहे नशा जो चढ़ के ना उतर सके, जुनून वो सवार हो जो जान उम्र भर सके। है ना? ऐसा जुनून सवार हो जो बिना पिए सवार हो। बिना पिए रहे नशा जो चढ़ के ना उतर सके, जुनून वो सवार हो जो जान उम्र भर सके। जलो तो आन बान से, बुझो तो एक शान से, काम तुम करो यहां जो दूसरा न कर सके, कोई तुम्हारे शान से न जी सके ना मर सके। समझ में आया? तो बिना पिए कुछ ऐसा होना चाहिए तगड़ा वाला हिसाब। कट जाएगा इतना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटॉक्सिकेशन। तो सी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, थर्ड वर्ड है ऑस्ट्रेपेरस। ऑब्स्ट्रेपेरस कहने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑब्स्ट्रेपेरस? नहीं पता है? ऑप्शंस हैं आपके, कॉम्प्लिएंट, ऑब्नॉक्सियस, कॉन्स्पिकुअस या डिसऑर्डरली। चलिए पता करते हैं, है तो पता करते हैं। ऑब्स्ट्रेपेरस कहने का मतलब होता है नॉइजी, क्लैमरस, चाहे बॉइस्टरस, अनरूल, कोई भी चीज बहुत ज्यादा हंगामा वाला चीज, रैटलिंग साउंड ऑफ व्हील ऑफ अ ट्रेन या समथिंग का जो हंगामा वाला बातें होती हैं, ऑब्स्ट्रेपेरस बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिएंट कहने का मतलब आज्ञाकारी होता है। ऑब्नॉक्सियस मतलब होता है डिस्टेस्ट, अप्रिय। इट्स वेरी ऑब्नॉक्सियस बोलते हैं ना, बड़ा अजीब है। ठीक है, जिसको लाइक नहीं। नेक्स्ट है इनकॉन्स्पिक्यूअस कहने का मतलब होता है इम्परसिप्टिबल। इम्परसेप्टिबल कहने का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड, तो हम परसीव नहीं कर सकते। ठीक है, डिसऑर्डरली मतलब होता है अनरूल, नॉट नॉट इन ऑर्डर, बड़ा
zigzag मैनर में फैला हुआ। ऑब्स्ट्रिप क्या कहेंगे? ऑब्स्ट्रिप। इज इट क्लियर? अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड विल बी these these were based primarily in Himachal Pradesh where the tracks were as grueling as terrain। terrain कहने का मतलब जो चढ़ाई होता है उसके लिए ट्रैक्स की बात कहता है। ट्रैक्स इतना ग्रेलिंग था जितना ग्रेलिंग शब्द का जो अंडरलाइंड है इसका मतलब क्या होता है? क्या रिग्रस होता है, ग्रेगियस होता है, स्वस होता है या फिर ओमिनस होता है? व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? बताएं। देखिए क्या हो जाएगा? ग्रेलिंग कहने का मतलब क्या होता है? फ्राइटफुल। कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखना है, क्रू प्लस डबल एल आई एन जी। ठीक है, ग्रुएल चाहे एक एल इधर ले लें, ग्रुएल प्लस एल। देखो ग्रुएल कहने का मतलब क्या था? जब कभी भी बंदर चिंपैंजी के सामने गए हैं तो क्या बोलता है? उसको परेशान करेंगे तो गुर्राता है। तो ग्रुएलिंग याद रखना किससे? गुर्राने से। तो गुर्राना, अगर कोई भी जानवर गुर्रा रहा है, शेर आपको देख के गुर्रा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? गुस्से में है। तो गुस्से में इसका मतलब क्या हुआ? आपको फ्राइटफुल लगेगा, डर लगेगा उससे। तो ग्रुएलिंग कहने का मतलब डरावना। क्लियर हो गया? अब जैसे ही आपको पता चला तो रीगरस कहने का मतलब आप जानते हैं, ये सिंपल सा वर्ड है। रीगरस मतलब होता है कठोर, एडमेंट, जिद्दी। इग्रेगियस कहने का मतलब होता है डोमिनेंट, बहुत ज्यादा प्रबल होता है। हम आपके ऊपर क्या हो, एकदम, ठीक है ना, आपको डोमिनेट करे तो क्या इग्रेरियस बोलते हैं। अंक्चुअस कहने का मतलब होता है चिकनी चुपड़ी बात करना, वेलमेंट। ठीक है, बोलते हैं ना चापलूसी करने वजह जैसा बात करना। ऑमिनस कहने का मतलब सिनिस्टर होता है, अशुभ होता है, डरावना होता है। बताओ क्या हो जाएगा? नहीं जानते थे, अब जान गए। ये सारे वर्ड का मतलब जान गए, रिगरस का, ग्रेसियस का, इग्रेगियस का, अंक्चुअस का, ओमिनस। ड्वेलिंग का भी मतलब याद रहेगा, बता रखा है ट्रिक। अगले वर्ड पे आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडॉर्नमेंट। एडॉर्नमेंट, देखो अगर आखिरी में एम ई एन टी लग गया इसका मतलब वर्ड नाउन है, और ये बना हुआ है एडॉर्न से। एडॉर्न कहने का मतलब होता है सजाना। क्या होता है? सजाना। एम ई एन टी लग गया, एडॉर्नमेंट का मतलब हो गया सजावट। क्या हो जाएगा? सजावट। ठीक है, बताओ क्या होगा? सबस्यूमेशन होगा कि डेकोरेशन होगा, कलरेशन होगा, इन कल। व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एडॉर्नमेंट? नहीं पता, कोई बात नहीं, देख लेते हैं सॉल्यूशन। एडॉर्नमेंट कहने का मतलब अलंकरण होता है, डेकोरेशन होता है। सब जहां पर ये वर्ड सब लग जाए तो याद रखना, सब कहने का मतलब ही होता है निचले लेवल का। जैसे सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर के नीचे है ना। सबजुगेट है, मतलब किसी को अपने अधीन करना। तो जहां जहां वर्ड हम सब यूज करते हैं उसका मतलब क्या होता है? निचले लेवल का। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो उसी तरीके से सब सुमेशन कहने का मतलब इंक्लूजन, अपने अंडर में, किसी चीज को अंडर में कर लेना, अपने अधीन कर, इंक्लूड कर लेना। डेकोरेशन का मतलब जानते हैं, कलरेशन का मतलब रंगाई पुताई करना, कलर करना। इनकलकेशन कहने का मतलब होता है सरमन, मतलब जो वो उपदेश देना। भगवान बुद्ध अपना जो पहला सरमन दिए थे, कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सरमन मतलब उपदेश होता है। क्या होता है? उपदेश। सारनाथ में दिए थे ना। तो बताओ अब इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बता दिया, जल्दी से बताओ। डेकोरेशन होगा डायरेक्ट। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका, द ट्रेवल कंपनी ट्राइड टू आइडेंटिफाई डेस्टिनेशन दैट वेयर ऑफ द बीटन ट्रैक। उस डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया जो बीटन ट्रैक से ऑफ है, मतलब हट के होना होता है। इसका डालेंगे तो क्या हो जाएगा? अनटेनेटेड, फ्रिक्वेंटेड, अनअटेंडेड या अनटोवर्ड। बताओ, नहीं पता है तो देख लो सॉल्यूशन। ऑफ द बीटन ट्रैक कहने का मतलब प्लेस दैट इज रिमोट, दूर हटना, साइड से, ट्रैक से भटक जाना, ठीक है, ऑफ हो जाना। तो अनटेनेटेड कहने का मतलब होता है वैकेंट, खाली। क्या होता है? अनफ्रीक्वेंटेड का मतलब होता है आइसोलेटेड। जैसे फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंटेड,
बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं आता है, मतलब आइसोलेटेड है, दूर है। अनअटेंडेड का मतलब जानते हैं, जैसे कोई लावारिस वस्तु पड़ा हो तो उसको बोलते हैं अनअटेंडेड लगेज है, किसका है भाई, वही होता है नेग्लेक्टेड। अनटोवर्ड कहने का मतलब होता है एडवर्स, हॉस्टाइल, बहुत विपरीत परिस्थिति। ठीक है, तो अब बताओ सिनोनिम क्या होगा। रिमोट मतलब क्या होगा, अनफ्रीक्वेंटेड, क्या हो जाएगा, अनफ्रीक्वेंटेड। बी इज योर करेक्ट आंसर। कोई डाउट है किसी को, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, वीमेन गैदर इन द कम्युनिटी पार्क ऑन अ रेगुलर बेसिस टू चैंट प्रेयर्स। तो चैंट वर्ड का किस चीज के लिए इस्तेमाल किया है, प्रेयर को चैंट करते हैं, मतलब प्रेयर को क्या करते हैं, जपते हैं, गाते हैं, यही होगा ना, हाँ कि ना। तो क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स है, बताना है इसमें वर्ड्स, ऑप्शन है कन्फाउंड, इनकलकेट, अभी इनकलकेट का मीनिंग देखे थे, इंडाइट और रिसाइट। ऑब्वियस सी बात है, नहीं जानते हैं तो देख लो। चैंट मतलब सिंग या लिरिक्स होता है, कन्फाउंड कहने का मतलब उलझाना होता है, इनकलकेट का मन में बैठाना होता है, इन्फ्यूज इंक्लूड करना, इंडाइट मतलब रचना करना होता है, रिसाइट मतलब किसी चीज को गाना होता है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, किसी चीज को गाना, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, यूटिलाइज कहने का मतलब पूछ रहा है, सिनोनिम जानते हैं, बड़ा सिंपल, यूटिलाइज मतलब यूज कर लेना। किसका होगा, हार्नेस होगा कि हार्बर होगा कि हैरेंग होगा कि हेराल्ड होगा। हार्नेस कहने का मतलब क्या होता है, यूटिलाइज करना। ऑप्शन देखो, हार्नेस का मतलब यूटिलाइज करना होता है, हार्बर मतलब बंदरगाह होता है, हैरंग मतलब स्पीच भड़काऊ भाषण होता है, हेराल्ड मतलब अग्रदूत पियोनियर होता है, जो पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अबेटेड। क्या कहता है अबेटेड को, अगर नहीं पता है तो मीनिंग इसको गेस भी कर सकते हैं। कैसे, द ऑपरेसिव पॉल्यूशन वाज नोटिस टू हैव अबेटेड, मतलब पॉल्यूशन क्या नोटिस किया गया, अबेट किया है, आफ्टर द आफ्टर द अनसीजनल रेनफॉल, मतलब अनसीजन बारिश होने के कारण पॉल्यूशन अबेट किया। तो बारिश होता है तो पॉल्यूशन क्या होता है, घटता है, तो अबेट का मतलब मीनिंग क्या निकलता होगा, घटना, कम होना, क्या, कम होना। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सेंस से निकालिए। अब मिटिगेट मतलब भी कम होना होता है, इनहेंस्ड मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। डिसकंटिन्यूड नहीं पता है तो देख लो मीनिंग, डिसकंटिन्यू मतलब भी जानते हैं, अबेट मतलब कम होना, मिटिगेट माने रिड्यूस कम होना, इनहेंस्ड मतलब बढ़ना, डिसकंटिन्यू माने छोड़ देना, सप्रेस माने कंप्रेस कर देना, किसी चीज को दबा देना। तो क्या होगा आंसर आपका, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर बताओ, मिटिगेटेड, ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, मिटिगेट। 10th एक क्वेश्चन है, ऑफ्टन, ऑफ्टन का मतलब क्या होता है, हिमेश रेशमिया का गाना सुना है, अक्सर दिल तुम्हें याद करता है यार, है ना। ऑफ्टन क्या बोलते हैं इसको, ऑफ्टन का नहीं, ऑफन द कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट एम्बिग्यूअस है समझना डिफिकल्ट होता है। एम्बिग्यूअस कहने का मतलब डिफिकल्ट, समझने में डिफिकल्ट होना होता होगा, अनक्लियर होता होगा। एब्सोलिस्टिक होगा कि एक्सप्लिसिट होगा कि क्रिप्टिक होगा कि सॉलिस्टिक, सॉलिप्स्टिक होगा, सॉलिप्सिस्टिक। ऑप्शन कौन सा सिनोनिमस है, नहीं पता, कोई बात। एम्बिगियस कहने का मतलब डिफिकल्ट टू ऑब्सक्योर होता है। एब्सोलुस्टिक कहने का मतलब परम सत्तावाद होता है, तो अलग ही चीज है। एक्सप्लिसिट कहने का मतलब बिल्कुल क्लियर होता है। क्रिप्टिक कहने का मतलब हिडन होता है। सॉलिप्सिस्टिक कहने का मतलब परम सिद्धांतवादी। तो ये दोनों तो सेम है, ए इज इक्वल टू डी है, ये आंसर होंगे। और ये उल्टा शब्द है, ये क्या है, अपोजिट है, ये क्या है, अपोजिट वर्ड है, तो बच गया क्या, सी। क्रिप्टी कहने का मतलब हिडन, समझ में नहीं, तो क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूअस। क्यों, क्यों, एम्बी मतलब होता है दो, एम्बी मतलब दो, जिसके दो अर्थ निकले, तो जिसके एक से अधिक अर्थ निकले वर्ड को हम एम्बिग्यूअस। एक से अधिक अर्थ निकलेगा इसका मतलब क्लियर नहीं समझ में आएगा, समझ में आ रहा है, इसलिए वर्ड को ambiguous का मतलब अनक्लियर, अनक्लियर बोलते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 क्या है, आपको बताने हैं
अपोजिट मीनिंग क्या बताने हैं, मतलब अपोजिट मीनिंग वाले को हम एंटोनिम क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अपोजिट मीनिंग वाले को क्या बोलते हैं, बस कर लो। She had a ruddy open face and an oddly careless manner. रूडी कहने का मतलब क्या होता है, कैकोफोनस, कैको मतलब हार्स, फोनस माने साउंड होता है, कैडेवरस, नोसियस या बम्सियस, क्या होगा इस मीनिंग पता है सबका, नहीं पता है, आओ पता। मीनिंग देखो, रूडी कहने का मतलब क्या होता है, हैविंग, किसी लड़की के बारे में कह रहा है कि उसका रूडी फेस है, इसका मतलब एकदम, है ना, वो चेहरा देखते किसी का एकदम रेड होता है, लाल होता है, तो वैसे फेस वाली लड़की को कहते हैं समझ में आएगा नहीं, समझ में देखोगे तो ध्यान आएगा, ये वर्ड भूलोगे नहीं जी, ठीक है। तो कैकोफोनस कहने का मतलब हार्श साउंड होता है, हार्श साउंड, आवाज। कैडेवेलर, कैडेवरस कहने का मतलब होता है समवन हु, जो बहुत बीमार हो, जो जिसका चेहरा जिसका शरीर देखने से क्या हो, मार दुबला पतला, तो क्या बोलेंगे कैडेवरस, ठीक है। नॉसियस कहने का मतलब जो होता है ना, नौजिया से बना हुआ है, मतलब जिसको वॉमिटिंग करने का इच्छा करे उसको हम नौजिया बोलते हैं, हैविंग डिजायर टू वॉमिट, ठीक है। वम्चुअस कहने का मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट, घमंडी, एक्साइटेड, क्या बोलेंगे, घमंडी, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, उल्टा सब पूछा है रूडी का, तो रूडी का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, हेल्दी फेस, उल्टा बीमार, क्लियर है। अगले वर्ड पे आ, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, he used to be known among his colleagues for his righteousness, righteousness, अपने दोस्तों के बीच में वो राइचुअसनेस के लिए जाना जाता है, तो राइचुअसनेस कहने का मतलब क्या हुआ भाई, अच्छी बातों के लिए जाना, सिद्धांतों के लिए जाना जाता, तो क्या उसका उल्टा शब्द इक्विटी होगा, जेन्यूटी होगा, एब्जॉर्बिविटी होगा, या फिर क्रेड्यूलिटी, क्या होगा इसका अपोजिट मीनिंग, नहीं पता है कोई बात नहीं, पता कर लेते। राइचुअसनेस कहने का मतलब होता है मोरली राइट, क्या है, जस्टिफिएबल, जो बिल्कुल हमेशा सही व्यक्ति को हम राइचुअस, ठीक है। इनइक्विटी कहने का मतलब अनफेयर बिहेवियर होता है, जिसका बिहेवियर ठीक नहीं, मोरली अनफेयर हो। इनजेन्यूटी कहने का मतलब होता है रिसोर्सफुल। एब्जॉर्बिविटी कहने का मतलब अवशोषण का क्षमता, किसी एब्जॉर्ब करने का क्षमता, एब्जॉर्ब सबसे बना हुआ है, एबीएसओआरपी, ठीक है ना। इनक्रेडिबिलिटी अविश्वसनीय, डिसबिलीव, जैसे इनक्रेडिबल है, पे विश्वास नहीं, इनक्रेडिबल क्या है, क्रेड्यूलस सबसे बना है, क्रेड्यूलस कहने का मतलब विश्वसनीय होता है, लगा दी इनक्रेड्यूलस, इनक्रेड्यूलिटी, सब में टी वाई लगा दिया है, तो क्रेड्यूलिटी मतलब जिसको विश्वास नहीं किया जा सकता। तो अब बताओ राइचुअसनेस का उल्टा शब्द क्या होगा, मोरली ठीक नहीं होना, तो मोरली ठीक नहीं होना किसका आंसर है, इनइक्विटी का, ए इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ही फाउंड द म्यूजिकल रेंडिशन बाय द सेप्चुजेनेरियन मास्ट्रो टू बी ईस्टले, सेप्चुजेनेरियन कहने का मतलब क्या हो गया, ऑक्टाजेनेरियन, नोनाजेनेरियन, जेनेरियन, 70 साल का, ठीक है। तो क्या होगा, वेयरिंग होगा, अनएडिफाइंग होगा, अनइंगेजिंग होगा, या व्हाट विल बी द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड पीसलेस, देखते हैं, जानते हो, पीसलेस कहने का होता है उदासीन, ठीक है, क्या होता है उदासीन, जैसे किसी का लिस्ट में नाम है, एक वर्ड लिख दो लिस्ट, लेस माने टेस्ट है, लेस मतलब कम होना, टेस्टलेस बोलते हैं, टेस्ट नहीं है, लिस्टलेस मतलब जिसका लिस्ट में नाम ही नहीं, जिसमें जिसका लिस्ट में नाम नहीं, इसका मतलब क्या है, अननोन है, उदासीन, नॉट पॉपुलर, समझ में आया।
याद रखेंगे। वेरी कहने का मतलब क्या होता है? बोरिंग होता है, टाइडियस, थकाऊ, उबाऊ। क्या बोलेंगे? थकाऊ, उबाऊ। अनएडिफाइंग कहने का मतलब होता है नॉट इंस्ट्रक्टिव, अनएडुकेशनल। अनएडिफाइंग कहने का मतलब क्या होता है? अनएडुकेशनल। ठीक है। अनइंगेजिंग कहने का मतलब जो इंगेज ना करे, बहुत ज्यादा बोरिंग, डल। जैसे बोलते हैं कोई इंगेजिंग है, इस क्लास वॉज वेरी इंगेजिंग, उनका क्लास बड़ा इंगेजिंग था। आप बोलोगे ना हर्ष सर का क्लास बड़ा इंगेजिंग था, उसका उल्टा दूसरे वाले सर का क्लास अनइंगेजिंग था। समझ में है कि नहीं समझ में है? इंगेजिंग कहने का मतलब क्या हो गया? इंटरेस्टिंग। अनइंगेजिंग का मतलब बोरिंग या डल। सिंटिलेटिंग मतलब एकदम देख रहे हो, शब्द ही है एकदम सिंटिलेटिंग, चमकदार, तो ब्रिलियंटली क्लेवर, एक्साइटिंग। तो जो उदासीन है उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सिंटिलेटिंग हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम है, देखो, बोरिंग, अनइंगेजिंग, अनएडिफाइंग, ये सारे इसके सिनोनिम ही है अप्रोक्सीमेट। सारे निगेटिव वर्ड हैं। तो जहां पर एक पॉजिटिव वर्ड आ रहा है, वैसे भी याद रखना जिस वर्ड के पहले अन और इन लग जाना, ये सारे निगेटिव बनाते हैं। सारे का मतलब नॉट हो जाता है। देखो, अन अन यहाँ लगा हुआ है। वेरी, वेरी कहने का मतलब ऐसे भी जानते हो, WERY मतलब क्या होता है? पाऊ, पाऊ। ठीक है ना? नारायण नारायण। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। द ऑफिशियल अक्यूज्ड ऑफ द espionage was found to be डिसइंजेनस। डिसइंजेनस का मतलब क्या होता है? इसका उल्टा जो भी होता है इसका मतलब उल्टा बताना है। स्क्रैपलस होता है कि डुप्लीसियस होता है, डेसियस होता है कि परफिडिशियस होता है? लेट अस सी, चेक करते हैं। डिसइंजेनस कहने का मतलब बीइंग इनसिंसियर, धोखेबाज, बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं, नॉनसेंस बोलते हैं। स्क्रिप्यूलियस कहने का मतलब होता है एक्सट्रीमली केयरफुल। डुप्लीसियस कहने का बीइंग, ये सिनोनिम हो गया, है ना? बीइंग डिसीटफुल। मेंडेसियस कहने का मतलब भी डिसीटफुल, डिसीटफुल, तो ये भी सिनोनिम हो गया। परफिडिशियस कहने का मतलब होता है डिसीटफुल, ये भी सिनोनिम हो गया। तो ये भाई मेरे तीनों सिनोनिम। डिसइंजेनस कहने का मतलब क्या होता है? डुप्लीसियस, मेंडेसियस, पर, तीनों सिनोनिम। तो बच गया उल्टा सब। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो गया। क्लियर है? ये सारे मीनिंग याद रखना। अगला है द यंग आर, द यंग आर इजली एक्साइटेबल व्हेन प्रेजेंटेड विथ स्ट्रॉन्ग इमोशनल ट्रिगर्स। जो जवान होते हैं बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं अगर उस उनके इमोशनल ट्रिगर्स को बढ़ाया जाए तो एक्साइटेबल कहने का मतलब उल्टा बताना है। कंपोज्ड होगा कि एजिटेटेड होगा, एग्रेव्ड होगा या अलार्म्ड होगा? पता है ना, सब सिंपल है। ठीक है, जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। क्या होगा? एक्साइटेबल, दैट इज इजली एक्साइटेड, मतलब जो जल्दी उत्साहित हो जाए। एक्साइटेबल मतलब उत्साहित होना हिंदी में। ठीक है। कंपोज्ड मतलब शांत होता, एकदम शांत है। एजिटेटेड मतलब डिस्टर्ब, वही एक्साइटेड का सिनोनिम है, समझ। एग्रेव्ड कहने का मतलब फीलिंग और रिसेंटफुल, अनहैप्पी, वो भी एग्रेव्ड है, बहुत दुखी, दुखी हो जाना किसी को लेकर के। ठीक है। अलार्म्ड कहने का मतलब वरीड होता है, इज वेरी अलार्म, अलार्मिंग है ये, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ इंक्रीज लेवल है जो कि दुख देगा, मतलब किसी चीज निगेटिव वे में इसको। ठीक है। तो उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? शांत होना। अगला क्वेश्चन है, आर प्रोफेसर वॉज परप्लेक्स्ड बाय द आंसर्स ही रोट इन द एग्जामिनेशन। परप्लेक्स्ड कहने का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज्ड होता है। चलो नहीं जानते, कोई बात नहीं थे। उसके आंसर से क्या था? प्रोफेसर परप्लेक्स्ड हो गया था, मिसलीड हो गया था, कि लाइटेड मतलब ज्ञानी हो गया था, कंफ्यूज हो गया था, बिफ्यूडल्ड हो गया था। तो सारे सिनोनिम है, एक ही अपोजिट है, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं। मिसलीड मतलब भी क्या होता है? डिसीव, ट्रिक्ड, कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज तो ऑटोमेटिकली इसका भी मतलब कंफ्यूज, तो ये भी सिनोनिम है, याद रखो। ये भी सिनोनिम है, याद रखो। ये भी अप्रोक्सीमेटली सिनोनिम है। बचा क्या? इनलाइटेंड। मतलब इनलाइटेंड मतलब भगवान बुद्ध को इनलाइटमेंट मिला था, कहाँ मिला था? बोध गया की धरती। इनलाइटेंड मतलब ज्ञानी होना, पूर्ण ज्ञान होना। अगला है इफेक्टिव गवर्नमेंट सीक्स टू ऑप्टिमाइज
प्लस V1 आया है, ऑप्टिमाइज पब्लिक रिसोर्सेस। ठीक है, पब्लिक रिसोर्स एलोकेशन को क्या करेगा, एक बढ़िया सरकार रहेगा तो ऑप्टिमाइज करेगा। तो ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है, अपग्रेड, उसका उल्टा लेना है जो भी होता है। रेशनलाइज, तो ऑप्टिमाइज का मतलब रेशनलाइज होता है, हालांकि तो उल्टा क्या होगा, मैक्सिमाइज, डिग्रेड क्या होगा। समझ में आ रहा होगा, ये तो इजी है। 5 वर्ड डिफिकल्ट रहता है, 5 वर्ड्स इजी रहता है, ध्यान रखना सिनोनिम। तो क्या हो जाएगा, 26 का है देखना, 2026 में पूछा गया। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है मैक्सिमाइज। अपग्रेड का भी मतलब ये भी सिनोनिम है मैक्सिमाइज से रिलेटेड। रेशनलाइज थोड़ा सा हटके है लेकिन युक्तिकरण वही, उसी पॉजिटिव सेंस में। मैक्सिमाइज तो है ही पॉजिटिव, डिग्रेड माने खराब करना, नेगेटिव वर्ड यही है। एक ही आंसर है, निगेटिव है, एक ही वर्ड है जो डी इज योर करेक्ट आंसर। हाँ कि ना, चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द स्टूडेंट्स स्ट्राइकिंग ऑडियसनेस disturb the long standing social hierarchies on campus। तो ऑडेसियस कहने का मतलब क्या होता है, ऑडेसियस को याद रखना, ऑड ऑडेसियस। कोई व्यक्ति ऑड हो जाए, इसको ऐसे पढ़ लो, ऑड हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाए, अलग थलग हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, समाज में है, एसियस समाज में है, और वो समाज में ऑड बिहेवियर करे, बोलते हैं मूर्ख हो गया, फुलिश, बोल्ड हो गया। बोल्डनेस तो आएगा लेकिन मूर्खता वाली बोल्डनेस। ऑडेशियस मतलब बोल्ड होता है, ठीक है, बोल्डनेस है लेकिन क्या फुलिशली बोल्ड है, तो ये मीनिंग है इसका। चलो बाकी मीनिंग दिखाता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा, इम्प्यूडेंस, फुलिशली बोल्ड बोलते हैं इसको। बोल्डलेस सिनोनिम ही है, फियरलेसनेस वही सेम ही चीज हो गया। टीमिड बने कायर होता है, क्या होता है, कायर, टिमिडनेस, कायरता, ठीक है। इनसाइटफुलनेस कहने का मतलब द क्वालिटी ऑफ हैविंग अ डीप, क्लियर एंड ऑफ एन ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग। इंसाइटफुल पर्सन को मतलब जो सूझबूझ वाला व्यक्ति। तो बाकी सारे गलत हैं। बोल्ड का उल्टा कायर ही होगा ना, ये आपका अपोजिट मीनिंग, एंटोनी, ठीक है ना, बाकी सब सेम है। अगले क्वेश्चन आ जाओ। देयर आर 4 कंकरेंट हैंडलूम अराउंड द सी। हैंडलूम फेयर्स है, हैंडलूम मतलब जो हाथ से बनाई हुई चीजें का 4 कंकरेंट फेयर्स है, मतलब मेला लगा हुआ है लगातार। कंकरेंट कहने क्या, कंजिक्यूटिव, उसका उल्टा शब्द बताना है, डिस्ट्रीब्यूटिव, एब्स्टर्सिव, क्या होगा नहीं जानते हो, देख लो। कंजिक्यूटिव कहने का मतलब क्या होता है, बगल बगल में। 2 कंजिक्यूटिव, द सम ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नंबर सुना होगा, तो इस कंजिक्यूटिव कहने का मतलब लगातार हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव कहने का मतलब क्या हो गया, बांटा हुआ, दूर दूर। एबेरेटिव कहने का मतलब क्या हो गया, एब्स्टर्सिव कहने क्लींजिंग। बताओ क्या होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से बताओ। बताइए, नारायण नारायण, क्या हो जाएगा। कंजिक्यूटिव कहने का मतलब, कनकरेंट कहने का मतलब ऑपरेटिंग एट द सेम टाइम हो जाता है, लगातार। कॉन्जिक्यूटिव में सिनोनिम ही है लगभग। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ये उस इसका उल्टा शब्द भले कह सकते हैं,
लेकिन क्या है, तीनों तो लगभग जैसे मान के चलो एक जगह है, दूसरे जगह तीसरे, सारे तो एट द सेम टाइम हो ही सकते हैं ना। तो अगेन दिस कैन नॉट बी द सिनोनिम। एंटोनिम, एबेरेटिव कहने का मतलब होता है जो एबनॉर्मल हो, डिपार्चर फ्रॉम द यूज, एबरेशन, डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये सारे का मतलब अप्रोक्सीमेटली। अब एब्स्टर्सिव कहने का मतलब क्लींजिंग हो, ये तो अलग ही है, साफ सफाई। उल्टा सब जो इसका सी, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। अगला है ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी कहने का क्लैरिटी होता है, पढ़ो। इज अ डिजायर्ड क्वालिटी इन एक्टिव। ये तो मीनिंग नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ इस पे। ल्यूसिडिटी कहने का मतलब क्लियरिटी, तो ये तो सिनोनिम ही है। फेलिसिटी कहने का मतलब इंटेंस हैप्पीनेस, ब्लिस। फेलिसिटी मतलब हर्ष, आनंद, समझ में आ रहा है, यही होगा। बहुत ज्यादा खुशी, हर्ष भी है आनंद भी है, तो डबल खुशी होगा ना, हैप्पी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, हैप्पी स्क्वायर। जब मैं एक बार कैट का इंटरव्यू दे रहा था, तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस किया, जैसे ही मैं अपना नाम बताया तो सामने 3 लोग बैठे हुए थे, 2 मेल थे और एक फीमेल। जैसे ही मैं बोला कि मैं ये सब जुगाड़ नहीं, मतलब तो चोचलेबाजियाँ नहीं किया था कि सीधा कि आई एम हर्षानंद या दिस इज हर्षानंद, माई सेल्फ हर्षानंद, सिंपल भाई, माई नेम इज हर्षानंद। अब जैसे ही मैं बोला हर्ष आनंद, तो उन लोगों ने कहा कैन यू रिपीट दिस प्लीज। फिर मैं बोला माई नेम इज हर्ष आनंद, तो हर्ष आनंद पे फिर रोक दिया। तो फिर वो पूछता है कि कैन यू एक्सप्रेस योर नेम मैथमेटिकली, क्या आप अपने नाम को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। फंस गया वहां पे, मैं अपने नाम को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस, पॉसिबल। तो फिर बोला कोई बात नहीं है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हर्ष, हैप्पी। इन हिंदी तो आनंद, तो एग्जैक्टली, तो हर्ष मीन्स आनंद और आनंद मीन्स हर्ष, तो यू कैन से हैप्पी आनंद स्क्वायर, हैप्पी हर्ष स्क्वायर, ये उन्होंने बताया था हैप्पी स्क्वायर मैथमेटिक्स, समझ में, तो हर्ष आनंद और डबल खुशी की बात। तो यू कैन से इन इंग्लिश फेलिसिटी, समझ में कि नहीं समझ में। फैसिलिटी समथिंग डिफरेंट, फैसिलिटी मतलब तो व्यवस्था हो गया। एम्बिग्यूटी अभी समझाया था, एम्बी मतलब होता है दो, किसी चीज को दो तरीके से जो समझ पाए उसको एम्बिग मतलब दुविधा में होना। दो मतलब दो, दुविधा में दोनों गए न माया मिली न राम। दुविधा, दुविधा माने इधर का उधर का, बीच बीच में। अब बीच में होने वाला बड़ा खतरनाक होता है, समझते ना, इधर रहेगा ना उधर, बीच में रहेगा, कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, समझ में आ रहा है, खतरनाक है। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 21 to 25 आर द सम इडियम्स एंड। 25 क्वेश्चन डायरेक्ट देख रहे हो एनडीए में, अब का है 10 सिनोनिम, 5 ईडी। नाउ लेट अस दिस, कहता है नट्स एंड। अब इसको याद रखना, अब कोई गाड़ी चला रहे हो आप और उसके नट और बोल्ट खोल दिए जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बताओ, चलेगा। तो नट्स एंड बोल्ट्स होना, किसी भी चीज का नट्स एंड बोल्ट होना, उसका मतलब पार्ट एंड पार्सल होना, इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, टू कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप नहीं, टू गेट डाउन नहीं, टू रिसीव हार्म नहीं, टू कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप नहीं, टू गेट डाउन प्रैक्टिकल डिटेल्स, ठीक है। ये कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप इन हार्म वंस एक्सटेट पीपल। नट्स एंड बोल्ट्स होना मतलब क्या होता है, फुल डिटेल, डिटेल किसी चीज का पार्ट एंड पार्सल होना, डिटेल होना, ठीक है, डिटेल का, प्रैक्टिकल डिटेल। वैसे तो पार्ट एंड पार्सल होता है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से बी ही निकल के आ रहा है पॉजिटिव, बाकी सारे तो नहीं। हैट इन हैंड कहने का मतलब क्या होता है, बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैट इन हैंड, जल्दी से बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैट इन हैंड, कम ऑन। जल्दी बताओ। मैं टोपी पहना हूँ, हैट पहना हूँ, टोपी नहीं, हैट पहना हूँ,
और क्या करूं मैं, किसी के सामने गया तो सर से अपना हैट उतार लिया सामने। इसका मतलब हैट उतारने का मतलब ही होता है किसी, ठीक है, के सामने क्या हो जाना, झुक जाना। सिर पे जैसे, समझ रहे हैं, दो चीजें होती हैं। कभी भी आप बड़े लोगों से मिलते हैं, मुकुट पहने रहते हैं, जैसे राजकुमार मुकुट पहना, उसके फादर आएंगे, गुरु आएंगे तो क्या करते हैं, उतार देते हैं। तो हैट इन हैंड विथ इजी टू यूज, अवेलेबल फॉर एनीवन टू मैरी समवन, नहीं झुकना। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, देखो भाई, स्ट्रेट सीधा घोड़े के मुंह से सुना हुआ बात। इसका मतलब होता है कि कहावत है कि इंसान ही झूठ बोलते, जानवर थोड़ी झूठ बोलेंगे। और जानवर में क्या, घोड़े की हम बात कर रहे हैं तो घोड़ा झूठ बोलेगा नहीं। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ कहने, रिलिएबल सोर्स, हाँ, या उचित बात होना जो है वही, फिगर नहीं, सिग्निफिकेंट सर्विंग नहीं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलिएबल सोर्स, ठीक है ना, ऑथोराइज सोर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। अब मान के चलो घर में हम लोग बचपन में क्या करते थे, एक सेब है अपने पास, तीन भाई बहन बैठे हैं, है ना, बोलते एक बार दे दे एक बाइट, वो बोलता है एक बाइट मुझे, एक बाइट मुझे, बंटवारा चल रहा है। अब मेरी बारी आई तो क्या किया, मुंह भी चलाने में नहीं बन रहा है। तो इसी चीज परिस्थिति को बोलते हैं बाइट क्या, ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। जितना तुम चबा नहीं सकते उससे ज्यादा बाइट कर लेना, मतलब क्या हुआ, अपने क्षमता से अधिक काम ले लेना, है ना। मीनिंग तो ये निकल गया ना सेंस के हिसाब से। कौन सा ऑप्शन है, रैप आउट नहीं, ट्राई टू डू मोर देन यू कैन मैनेज, यही वाला ऑप्शन हो, अपने क्षमता से अधिक काम ले लेना। अगला क्वेश्चन है अ पीस ऑफ केक। देखो हम लोग क्या होता है, इंग्लिश कहां से ओरिजिन हुआ, विदेश से हुआ है। तो अब बात क्या है कि विदेशों में कभी बेचारों ने कभी हलवा नहीं बनाया है। हम अपने इंडिया में क्या बोलते हैं, कोई काम पता है आज मैंने ऐसे कर दिया तो बोलते हैं हलवा है क्या, क्या बोलते हैं, हलवा है क्या, मतलब इतना आसान है क्या। तो हलवा शब्द का इस्तेमाल कहाँ हम करते हैं, जो आसान होता है उसके लिए। तो ठीक इसी प्रकार से अंग्रेज बोलते हैं केक है क्या, केक समझा है तुम, तो वहां केक वर्ड इस्तेमाल होता है बहुत इजी कहने के लिए। अब हमारे इंडिया में हलवा शब्द इस्तेमाल होता है बहुत इजी। तो पीस ऑफ केक कहने का मतलब हलवा होता है हिंदी में, और हलवा कहने का मतलब क्या होता है, बहुत आसान होता है। डिफिकल्ट नहीं, समथिंग वेरी डिफिकल्ट नहीं, समथिंग दैट अपीयर्स वेरी इनवाइटिंग, समथिंग वेरी इजी टू अकम्प्लिश, यही वाला होगा ना जो बहुत आसान हो। हलवा है क्या, ही इज योर, ठीक है ना। इडियम्स वोकैब का भी पोर्शन हो गया। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में आप सभी से सिलेबस के साथ। कोशिश करूंगा तो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको कवर करने का, बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल। जुड़ना ना भूलें हमारे साथ। अगेन आई रिपीट रिक्वेस्ट कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट्स तक पहुंचे, ठीक है। हमारा टारगेट है एक महीने में 10,000 सब्सक्राइबर्स, वो भी जिम्मेवारी आपकी है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, टू अकम्प्लीश दिस। चलिए इस परिवार का आप भी एक सदस्य बने और इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।